तो पंडित कहता नहीं, तुम अब आगे से यहाँ से शव भी लेकर नहीं आओगे, कहीं भी जाना तुम्हारे शवों को यहाँ पर नहीं जलाया जाएगा। प्रबंधक कमेटी के सुमन गुप्ता जी वहाँ थे और कारपोरेशन का एक, उन्होंने कुछ कहा नहीं? उन्होंने उनकी ही बात ली, ये कहाँ जाएंगे, उन्होंने भी यही शब्द बोले। उनको पूरा प्रबंधन दिया हुआ है कि आप जो मर्जी कीजिए, जितना मर्जी जो है लोगों को बेवकूफ बनाइए और पैसा ऐंटिए। जब सफाई कर्मचारी के विभाग में हर जाति के लिए सफाई विभाग खोल दिया है, तो इस कर्मकांड के लिए भी सारी जातियों के लिए कर्मकांड करने की जो है सरकार वैकेंसी निकाले। निगम बौद्ध घाट शमशान। जी हाँ, ये वही निगम बौद्ध घाट शमशान है जो कि बस अड्डे के नज़दीक है और लगातार विवादों में ये घिरा ही रहता है। आए दिन कैसी न कैसी घटनाएं आपको सुनने को मिलती हैं कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं, यहाँ की जो संस्था है और यहाँ के जो पंडित हैं, वो किस तरीके से लोगों को अभद्र व्यवहार करते हैं, बेइज्जत करते हैं और पैसे उगाही का काम करते हैं। पैसे ना देने पर वो उन्हें उल्टा सीधा कहते हैं। ये वो शख्स हैं जिनको कि निगम बौद्ध घाट ले जाया गया था और उनकी अंतिम क्रिया करने के लिए जब उनसे कहा गया तो उन पंडितों ने ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मांगने की कोशिश की, उगाही करने की कोशिश की और इस तरीके से शोकाकुल परिवार को अभद्र व्यवहार किया कि ये सोचनीय और गंभीर विषय है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो वो शोकाकुल परिवार वैसे भी परेशान होता है और उनको जिस तरीके से अभद्र व्यवहार करते हुए क्या कुछ कहा गया, आइए सुनिए। बुलाकर जी, लगातार जिस तरीके से निगम बौद्ध घाट पर शिकायतें मिलती रहती है, शिकायतों के बावजूद उनका निवारण नहीं किया जा रहा। कल भी आपके साथ कुछ घटना हुई है, क्या है वो मामला? सर, कल मेरे बड़े भाई वीर सिंह जी का देहांत हुआ था जी। हम यहाँ आर्यापुरा सब्जी मंडी के सारे निवासी दिल्ली के कश्मीरी गेट पर जो निगम बौद्ध घाट है, वहाँ पर हम सब लोग क्रियाक्रम के लिए जाते हैं। वहाँ कल हम 11 बजे शव को लेकर पहुँचे, तो वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ गुम्बद में अपना शव को रखा अपने भाई के, तो वहाँ पर एक पुजारी आया। उसने कहा कि कहाँ से आए हो? हमने कहा कि आर्यापुरा से। अच्छा, तुम्हारे क्रियाक्रम वो दूसरा पंडित कराएगा। मतलब वहाँ ऐसा आभास हुआ कि शायद निगम बौद्ध घाट में भी उच्च स्तर पर जातिवाद है, कि जाति के आधार पर वहाँ जो ये शब्द बोले गए, क्या उसमें तंज था? उनका तंज था, उनकी भाषा से ऐसा आभास लग रहा था ये जातिवाद है कि निगम बौद्ध घाट पर और शमशान घाट पर जातिवाद, बिल्कुल जातिवाद, कि वहाँ पर तुम्हारा पंडित वो है, हमारा पंडित वो है, दूसरों का पंडित वो है, ऐसी वहाँ देखने को मिली। तो वहाँ एक पंडित आता है, आकर वहाँ पर हमारा हाल तो हम इस चीज में विश्वास नहीं करते, हम गुरु रविदास जी के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर, क्योंकि बात ये होती है कि शव को जलाने के लिए सब लोग आ जाते हैं, तो वहाँ शव का जो संस्कार करने के लिए, बाद में उसकी देखभाल करने के लिए एक प्रक्रिया है, चलो उनके पास चले जाते हैं, लेकिन हम इन चीज पे विश्वास नहीं करते ब्राह्मणवाद पर। तो वहाँ पर उसने वहाँ बैठे, तो बैठने के बाद वो उसने कुछ अपने तरीके से जैसे भी वो बेवकूफ बनाते हैं उसने किया। वो करने के बाद कहता है जी वहाँ पर आपको इनके पैर छूने पर पैसे चढ़ाए होंगे, तो पैसे मुझे दीजिए। तो लगभग 3-4 हजार रुपए थे। हमने कहा जी ये पैसे तो हमने गुल्लक में डाल दिए। तो कहने लगा कि हम कहाँ जाएंगे फिर? हमने कहा जी आपकी जो दक्षिणा होगी क्रियाक्रम की वो हम देंगे। कहने लगा कि चलो एक काम कीजिए, आप यहाँ पर इनके जो है ना अंतिम दर्शन पे इनको जो है दक्षिणा चढ़ाइए। वहाँ उसके पास 1000-1500 रुपया वो भी आ गया। फिर वो क्या हुआ, वो ऐसा नाराज हुआ कि जब हमने कहा कि हमने पैसे गुल्लक में डाल दिए, तो वो वहाँ पर हम क्रियाक्रम कराने के लिए गए तो वो पंडित वहाँ पर नहीं आया। वहाँ उसने किसी सफाई कर्मचारी को या वहाँ के हेल्पर को भेज दिया, उसने लक्कड़ लुक्कड़ लगाई और वहाँ क्रियाक्रम करा दिया। उसके बाद जब वहाँ से वापसी निकलने लगे क्रियाक्रम करने के बाद, तो जो वहाँ की निर्धारित फीस है 750 रुपये, हम उस 750, क्योंकि जो हमारे पंचायत के लोग होते हैं खर्चा वो लोग करते हैं, तो वो वहाँ के लोगों को 750 रुपये उस पुजारी को देने लगे। उसने कहा नहीं 750 रुपये नहीं लेंगे, हमारे सफाई वाला है, हमारा हेल्पर है, हमारा ये है, हमारी ये पूजा वो पूजा करके कहा कि 5100 रुपये से हम कम नहीं लेंगे। देखो ये भी आपके सामने गए हैं, कितने गरीब हैं, 2100 रुपये देकर गए हैं। हमारे लोगों साथियों ने, वहाँ के पंचों ने ये कहा कि देखिए सरकार द्वारा रेट निर्धारित है 750 रुपये क्रिया संस्कार का है और 250 रुपये फूल चूकने की रस्म है, हम वो आपको देंगे। उसके बाद क्या कहते हैं कि नहीं हम नहीं लेंगे,
हम लेंगे तो 5100 रुपए लेंगे। तो वो गुस्से में ये क्या जबरदस्ती हो रही थी आपके साथ? जी, मैं जी, जबरदस्ती पैसे मांगने की बात कर रहे पैसे मांगे जा रहे हैं। ऐसा सिर्फ आप ही के साथ था या सभी के साथ था? वहाँ देखिए वो हर व्यक्ति के साथ वो करते हैं। फर्क इतना है कि कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता। हमने उनसे जो है बहस की। अब वहाँ आ गए तो भीड़ लग गई। जब भीड़ लग गई तो वहाँ उनके जो प्रबंधक कमेटी के लोग हैं वहाँ भी वो आए। तो पंडित कहता है कि हमने कहा जी भाई चलो तुम 500 रुपये फालतू ले लो यार, खत्म करो काम को, दे देते हैं। तो पंडित कहता है नहीं, तुम अब आगे से यहाँ से शव भी लेकर नहीं आओगे, कहीं भी जाना तुम्हारे शवों को यहाँ पर नहीं जलाया जाएगा। ऐसा वो कैसे कह सकता है? प्रबंधक कमेटी वहाँ पे सामने थी उस समय? जी जी, प्रबंधक कमेटी के सुमन गुप्ता जी वहाँ थे और कारपोरेशन का एक, उन्होंने कुछ कहा नहीं? उन्होंने उनकी ही हिम्मत ली, ये कहाँ जाएंगे। उन्होंने भी यही शब्द बोले कि ये लोग कहाँ जाएंगे। इसका मतलब सारी कुछ मिली भगत के से हो रहा है? बिल्कुल मिली भगत से हो रहा है। आप ये बताइए वो व्यक्ति एक वहाँ का जो क्रियाक्रम करने वाला कर्मकांडी बेईमान झूठे मक्कार जो लोग हैं, जो कर्मकांड के नाम पर हम लोगों को, भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर IAS ऑफिसर बना देते हैं। और अगर इन्होंने 10 शव भी जला लिए, किसी से 21,000 रुपये भी लिए, 2100 5,000 रुपये लिए, तो 50,000 रुपये रोज कमाते हैं। राष्ट्रपति से भी ज्यादा लोग कमाते हैं। लगातार इस तरीके की घटनाएं निगम बौद्ध घाट पर सुनने को मिलती है। कई बार इस तरीके से पहले भी हो चुका। वजह क्या लगती है कि वहाँ पर ना तो प्रबंधक कमेटी को कोई असर पड़ता है, ना कि वहाँ के पंडितों को असर पड़ता, सरकार पर भी कोई असर नहीं पड़ता दिखाई देता है? ऐसा क्यों? देखिए ये उनकी मिली भगत मोनोपली है, क्योंकि वो वैश्य समाज है, वो ब्राह्मण समाज है। दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों मामा फूफी के बच्चे हैं। तो इस प्रकार उन्होंने उनको पूरा प्रबंधन दिया हुआ है कि आप जो मर्जी कीजिए, जितना मर्जी जो है लोगों को बेवकूफ बनाइए और पैसा ऐंटिए। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, सरकार से हमारा ये निवेदन है कि इस निगम बौद्ध घाट को सरकार, दिल्ली नगर निगम अपने जो क्रियाक्रम की रस्म है उसको अपने अंडर में ले, और वहाँ के जो क्रियाक्रम करने वाले कर्मकांडी पुजारी हो या आम पब्लिक हो, जब सफाई कर्मचारी के विभाग में हर जाति के लिए सफाई विभाग खोल दिया है, तो इस कर्मकांड के लिए भी सारी जातियों के लिए कर्मकांड करने की जो है सरकार वैकेंसी निकाले। उस वैकेंसी में सरकार चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखे क्रियाक्रम कर्मकांडी पंडितों को, पंडित नहीं, उसमें किसी भी जाति का व्यक्ति होना चाहिए। एक जाति का वहाँ विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। वहाँ तो पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण चल रहा है। उस पर उनको सरकार तनख्वाह निर्धारित करे, चाहे दिन में 1 शव जले या 50 शव जले, उनकी एक तनख्वाह होनी चाहिए। जिस प्रकार सरकार ने मिनिमम वेजेस रखती है, इसलिए उनको मिनिमम वेजेस पे तनख्वाह पर रखना चाहिए। अगर आपकी बात लगता है कि आपको मानी जाएगी, नहीं मानी जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, इस बात को हम उच्च स्तर पे उठाएंगे। कॉर्पोरेशन के हम अभी कल ही हम कॉर्पोरेशन में मेयर को, कमिश्नर को लेटर दे रहे हैं। हो सकता है आने वाले जो 30 तारीख को सदन दिल्ली में लग रहा है नगर निगम का, उस सदन में इसको प्राइवेट बिल के माध्यम से हम सदन में लगाने का प्रयास करेंगे। सदन का घेराव भी करने की बात चल रही है, ये भी हम कोशिश करेंगे। अगर सरकार अगर हमारी बात को नहीं सुनती या वहाँ की जो प्रबंधक कमेटी है हमारी बात को नहीं सुनती है, तो इसके लिए हम आगे की योजना बनाएंगे। ये पूरी हमारी प्लानिंग है। हम इसको इतनी जल्दी से छोड़ने वाले नहीं हैं। जो समाज के नाम पर बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं और गरीब लोगों को बेवकूफ बनाकर और जो ठगते हैं, हम ऐसे लोगों का पर्दाफाश करेंगे और इसके लिए न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि बुलाकी जी अपने भाई के शव को लेके गए थे, और लगातार जिस तरीके से निगम बौद्ध घाट पर पंडितों के द्वारा, कर्मकांडी पंडितों के द्वारा जिस तरीके का अभद्र व्यवहार किया जाता है, शव के साथ इस तरीके की जो बर्बरता की जाती है, और शव जब शोकाकुल परिवार शोक में पहले से ही है और उसके साथ बदतमीजी अगर हो, तो आप सोच सकते हैं कि उसका मानसिक स्तर कहां तक जा सकता है। आगे देखने वाली बात यह है कि अब ये सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है, संज्ञान में लेती है या नहीं लेती है, इसकी कार्रवाई हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HED न्यूज इंडिया।